कोडिंग सीखने का सबसे ज़्यादा फायदा तो यही है, इससे लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ब्रेन के सोचने की क्षमता बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है और किसी भी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी विपत्ति में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अगर कोडिंग बैकग्राउंड से हैं तो उस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन तुरंत ढूंढ लेते हैं और लोग आश्चर्य करने लगता है, यार ये बंदा बहुत तेज आदमी है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि थोड़ा बहुत कोडिंग सबको सीखना चाहिए, लेकिन मैं एज ए प्रोफेशनल कोडिंग या वेब डेवलपर जो बना, इसके पीछे कौन कौन सा स्टेप मैंने फॉलो किया, मैंने खुद से बिना कोडिंग बैकग्राउंड का कोडिंग कैसे सीखा। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था और फिर मैं कैसे करियर अपना बनाया कोडिंग के दुनिया में, वेब डेवलपमेंट के दुनिया में, ये रोड मैप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पुराने हिस्ट्री और कैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो कोडिंग सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कारण कि एआई टूल्स आ गया है, वाइब कोडिंग आ गया है, तो इसीलिए कोडिंग मैं क्यों सीखूं। ये वही बात हो गया कि अगर आपको हिंदी और इंग्लिश बोलना है, भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कि तुरंत आपका ट्रांसलेशन कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं सीखना है। आप हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले के बीच में आप पैदा हुए हैं, आप जन्म से शुरू से ही सुनते बोलते देखते रहते आपको हिंदी आने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। आपको प्रॉपर वे में काम करने के लिए आपको आना चाहिए बेसिक सिंटैक्स कोडिंग की दुनिया में। और एआई कोडिंग भी आप बढ़िया से तभी कर पाएंगे या समझ पाएंगे उसने जो कोड क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या होता है, जब आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको उस फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। बाकी एआई आपको हेल्प करता है, आपके कोड को इंप्रूव करता है, आपके स्पीड को बढ़ाता है, आपके कोड के बीच में जो प्रॉब्लम है उसके फाइंड आउट करने में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, जो भर दिन में या मान लीजिए 10 दिन में होगा वो 1 दिन में या 1 घंटे में करके सॉल्व करके दे देगा। ये चीज आपको एआई कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, एबीसीडी कुछ नहीं आता है, कोडिंग की दुनिया में आप एबीसीडी भी नहीं जानते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं अब प्रो हो गया हूं, कोडिंग के दुनिया में एडवांस डेवलपर बन गया हूं। आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है नॉर्मल भाषा में आप देंगे इंस्ट्रक्शन, टूल्स जो है, जो एआई टूल्स है ये आपके लिए कोड भले ही लिख देगा, लेकिन फिर भी जरूरत है कि आपको कोडिंग आना चाहिए। तो अब सवाल यही आता है कि आखिर कोडिंग सीखे कैसे, और वो भी इंटरनेट पे फ्री में, बिना कोई कोर्स किए हुए। अभी जितना रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप पैसा दे करके जा करके कहीं कोड सीखिए। हाँ, अगर लगे कि पार्टिकुलर कोई फ्रेमवर्क सीखना है तो उस समय अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो वो कोर्स जो बनाता है, वो मॉड्यूल बनाता है, वो इतना अच्छा से मॉड्यूल बना देता है कि आपको समझने में आसानी होता है। इंटरनेट पे एक एक करके आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा, कहीं पर स्टेप पहला है और कोई वीडियो में 10वां स्टेप देख रहे हैं। लेकिन जब कोई कोर्स बनाता है तो उसमें पूरा मॉड्यूल रहता है, स्टेप बाय स्टेप रहता है, और हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम में सॉल्यूशन, मतलब कि डाउट क्लियरिंग वाला ऑप्शन भी दे दे वहां पे। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहे तो कोडिंग का कोर्स सीख सकते हैं, और नहीं तो आप इंटरनेट के फ्री रिसोर्सेज से कर सकते हैं। तो मैंने कैसे किया, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मुझे पता था जिस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो बहुत सारे लोग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच लिए हुए थे, उस ब्रांच के बच्चे को मैं देख रहा था कि वो डेस्कटॉप वर्जन का चीज सीख रहे थे, विंडोज बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसको सीख रहे थे। C++ तो सबको कॉमन था, C++ कॉमन था, लेकिन वो C# सीख रहे थे ताकि ASP का इस्तेमाल करके या .NET का इस्तेमाल करके वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सके। लेकिन मैं सिचुएशन को भापा, उस समय थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, लोगों में क्रेज बढ़ रहा था, लेकिन उस समय इंटरनेट डाटा इतना महंगा था कि आपको 98 रुपया में 1 GB डेटा मिलता था 1 महीने के लिए। ऐसे में इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहा था। तो मैं क्या किया, लॉजिक रीजनिंग के साथ सोचना शुरू किया कि आखिर आने वाले समय में भविष्य किस टेक्नोलॉजी का होगा। और बहुत सोचने के बाद मुझे सारे तर्क के अनुसार लगा कि आने वाले समय में दुनिया वेब बेस्ड एप्लीकेशन का होगा, वेब एप्लीकेशन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन का होगा। और इसीलिए मुझे जरूरत था वेब टेक्नोलॉजी या वेब बेस्ड जो भी चीज जरूरत है उसको सीखने के लिए। तो मैंने शुरुआत कहाँ से किया, शुरुआत किया HTML। तो पहले मैं HTML सीखा, फिर CSS सीखा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, और यहाँ से सीखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए हो गया। तो फिर मुझे जरूरत पड़ गया PHP के, बैकएंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। मैं सोचा कि कौन सा सीखूं। तो उस समय फेसबुक बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यार इंटरनेट पर कहीं
देखा, कहा कि अच्छा ये फेसबुक जो है PHP पे बना हुआ है, चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ PHP सीखने के लिए। उसी समय मैं PHP सीखा, फिर फ्री वेब होस्टिंग लेना शुरू किया और वहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग जो आपको लिनक्स वाला मिलता है उस पे जाकर के अपना PHP MySQL सीखा, MySQL डेटाबेस के रूप में वहाँ पे इस्तेमाल किया। और इसके बाद ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो सीखा था इसका इस्तेमाल करके वहाँ पे वेबसाइट होस्ट करना शुरू किया। और उसी समय जब PHP में मास्टरिंग कर रहा था, MySQL में धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस अपना बढ़ा रहा था, एक मुझे पता चला कि ब्लॉग बनाने के लिए जो है आपको वर्डप्रेस की जरूरत पड़ती है। वर्डप्रेस खुद भी PHP MySQL में लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये मेरे लिए और बेहतर हो गया कि जिस लैंग्वेज को मैं जान रहा हूँ, जिस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग को मैं जान रहा हूँ, इसी का इस्तेमाल वहाँ पे होगा और इसका इस्तेमाल करके वेबसाइट भी बनाऊंगा, ब्लॉग भी बनाऊंगा, उस ब्लॉग से पैसे भी कमाऊंगा। तो ये जब चीज़ मुझे पता चला तो मैं वहाँ पे उसमें एंट्री किया। एंट्री करने के बाद धीरे धीरे और प्रैक्टिस करना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि किसी भी लेवल का डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए मैं कैपेबल हो गया। और ये चीज़ के बाद फिर मैं जावास्क्रिप्ट का अलग अलग फ्रेमवर्क, CSS का अलग अलग फ्रेमवर्क सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद आप धीरे धीरे पता चला कि भाई अब क्या है, तो Node.js आप सीख सकते हैं। इसके बाद क्या पता चला कि भाई अब क्या है, तो अब जो है CSS में अलग अलग फ्रेमवर्क आ गया है। तो धीरे धीरे फिर पता चला कि नहीं, अब जिस समय जो है Lebnol.org करके वेबसाइट था, वो वेबसाइट मतलब ब्लॉग इतना ज़्यादा पॉपुलर टेक ब्लॉग हो गया था, तो बाद में पता चला कि यार इसमें भी गेट्सबी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सीखने का कोशिश किया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बिना कोई पैसा दिए भी इंटरनेट से आप कोडिंग सीख सकते हैं। और मैं कौन कौन वेबसाइट का इस्तेमाल किया वो बता देता हूँ। पहला W3 स्कूल का किया, दूसरा ट्यूटोरियल पॉइंट का किया। ये दोनों से मैं पूरा सिंटेक्स सीखना शुरू किया और किया क्या कि मैं वहाँ से अपने सिस्टम में, लैपटॉप में IDE इंस्टॉल करके जो भी चीज़ सीखता था उसको इंस्टेंटली प्रैक्टिस करता था। और इंटरनेट पे अलग अलग प्रॉब्लम ढूंढता था कि इस लेवल का क्वेश्चन कौन कौन सा हो सकता है, किस टाइप के प्रॉब्लम को कोडिंग के दुनिया में सॉल्व किया जा सकता है। और कोई टीचर की जरूरत नहीं है, मैं खुद से सीखना वहाँ पे शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इस लेवल पर पहुँच गया कि मुझे लोग कहने लगा यार ये सिंगल बंदा मल्टीपल टास्क कर सकता है, मतलब कि कोडिंग भी कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, सोशल मीडिया के लिए जो है स्ट्रेटजी भी बना सकता है। तो ये चीज़ तभी आएगा जब आप इस चीज़ पे समय देंगे और खुद से सीखेंगे। और फिर अब अगला स्टेप आता है, जब इतना कर देंगे तो फिर भाई बताओ मुझे कि AI का इस्तेमाल करके कोडिंग कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, अभी आपके पास फ्री AI टूल्स होगा जिसमें से ChatGPT भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है। मैं आपको कहूँगा कोडिंग के लिए क्लाउड AI का इस्तेमाल करिए, फ्री वाला ही इस्तेमाल करिए। और AI को ही कहिए कि मैं नया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं टेक बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मुझे पहले रोड मैप दे दो। वो रोड मैप देगा, कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, वो आपको रोड मैप देगा। और रोड मैप के अनुसार जो भी स्टेप है, 1 स्टेप 2 स्टेप जितना भी है, उसको फिर से AI को फीड करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए और एक एक चीज़ बताएगा वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। और ये ऐसा ही सिचुएशन बन जाएगा जब आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए रहते हैं और अपने टीचर से जो है सवाल करते हैं और तुरंत उसका जवाब आता है। तो AI टूल्स इस लेवल पे बन गया है कि अब आप टीचर की जगह पे AI का इस्तेमाल करके आप कोडिंग सीख सकते हैं शुरुआत से। और जब आप सीखे हुए रहेंगे तो 2-3 फायदा मैंने आपको बताया। कोडिंग सीखते सीखते वहाँ पे लॉजिक बिल्ड करते करते रीजनिंग कैपेसिटी आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि रियल लाइफ में आप जो है और लोगों से बेहतर बन जाए। और दूसरा ये हो जाए कि उस फील्ड का आप मास्टरी कर लेंगे तो हो सकता है भविष्य में आपको पैसा कमाने का जो है ऑप्शन वहाँ पे मिल जाए। आपको किसी का जो है कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको पैसा आना शुरू हो जाए।